हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सचिवालय सहायक की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। जहां तक आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं संपूर्ण सिलेबस की जानकारी के बारे में लिखा हूं, तो मैं ये वैकेंसी बहुत पहले आ चुकी थी, पर मैं सिलेबस की पूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको इस सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पढ़ना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि सारे हिस्ट्री पढ़ जाते हैं, पॉलिटी पढ़ जाते हैं, भूगोल पढ़ जाते हैं, मैथ भी बना लेते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ जाते हैं। जो आपको दिया गया है बस वही पढ़िए, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी पलट कर जाते हैं हिस्ट्री पॉलिटी और एग्ज़ाम में जाके कहते हैं कि क्वेश्चन आए नहीं, मैंने ये पढ़ा ये आया। यही कारण है कि आपको जो बताया गया है उससे ज़्यादा पढ़ जाते हैं, तो उतना बड़े लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिलेबस की पूर्ण जानकारी देता हूं, आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सिलेबस की जानकारी देने से पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन का कुछ ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ लिखा है, देखिए ये आवेदन जो प्रारंभ हुआ था ये 14/4 को हुआ था और लास्ट डेट 17/5 को होती है। ये मैंने पहले ही बता रखा है कि ये फॉर्म बहुत पहले आ चुकी है। मैं सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, बस ओवरव्यू के लिए मैं इसमें बना हूँ। और मैं देख लीजिए कि ये आप सचिवालय सहायक जो है इसकी वैकेंसी, सचिवालय सहायक की वैकेंसी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसी में टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, उसमें सबसे ज़्यादा सचिवालय सहायक की वैकेंसी है। टोटल कुल पदों की संख्या 1360 है, ठीक है। और आप यहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं। योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड सी में आते हैं, और 5वां हो गया अंकेक्षक, 6ठा हो गया आपको ये भी अंकेक्षक है, लेवल 5 में आते हैं। तो टोटल 6 वैकेंसी हैं। मैं बस ओवरव्यू बताना चाहता हूं और आगे चलता हूं से नेक्स्ट पेज पे। आप पूरा नोटिफिकेशन पूरा डिटेल पढ़ लें, मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट हो गया आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु आप देख सकते हैं 21 वर्ष, और आरक्षित यानी UR के लिए जो पुरुष हैं उसके लिए 37 एज है, फीमेल के लिए 40 है, और ये पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए 40 है, और SC ST के लिए महिला और पुरुष दोनों में 42 एज है, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ, आपको ये बता दूँ कि इसमें शुल्क कितने लगे हैं, परीक्षा शुल्क। तो UR के लिए जनरल कैटेगरी के लिए और 540 है, जनरल कैटेगरी, और जनरल में भी EWS जो है आरक्षण जो दिया गया है सवर्णों के लिए उसको भी 540 देना पड़ेगा। वो SC ST के लिए 135 है सभी श्रेणी। और एक चीज़ और, ये सारे वैकेंसी और बिहार के बाहर के लिए आपको मैं बता दूं, अगर किसी बिहार से बाहर राज्य के हैं जैसे UP झारखंड हो गए, इसमें अगर आप SC ST में आते हैं चाहे OBC में आते हैं और बिहार में वैकेंसी भरना चाहते हैं तो वो जनरल में काउंट होता है, इसलिए 540 रुपया आपको भी लगेंगे। नेक्स्ट मैं बता दूं कि ये इसमें देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आवेदन 40,000 से ज़्यादा हो जाए तो अगर 40,000 से ज़्यादा होने पर इसका प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरण में हो सकते हैं, 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और आपको बता दूं कि 5 गुना संख्या बराबर अभ्यर्थियों का 5 गुना चयन होगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक सामान्य ज्ञान होगा, 3 लेवल का एग्ज़ाम है, देख लीजिए। लेवल मतलब कि आप सब्जेक्ट बता रहा हूँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या ज़रूरत है। पहला है सामान्य अध्ययन, ये आपको 50 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान और गणित ये भी 50 होंगे, पर ये 25-25 का होगा। सामान्य विज्ञान 25 और मैथ भी 25, दोनों मिलाकर 50 हो गए। और यहाँ देखिए मानसिक क्षमता जांच यानी कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इस सब मिला के आपको 50 मार्क का रीजनिंग हो गया। तो ये 50
ये 50 और ये 50, तीनों मिलाकर 150 का आपका पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 का आपका टोटल 150 का प्रश्न है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मतलब 600 अंक का हो गया और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 अंक काट लिए जाएंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 135 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर चलता हूँ। एक चीज़ इसमें और था कि अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो इसमें एक रूल भी है कि आप NCERT चाहे BSEB ICSE या अन्य कोई बोर्ड का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, वो आप ले जा सकते हैं। समान विज्ञान खंड, गणित खंड और समान अध्ययन का, तीनों खंड का कोई एक बुक आप ले जा सकते हैं। और अब आता हूँ मैं सिलेबस पर। सिलेबस आपका हो गया समान अध्ययन। समान अध्ययन में आपको क्या पढ़नी है वो मैं बता दूं कि इस प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के पास आसपास के वातावरण की समस्या जानकारी तथा समाज में अनेक अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना। ठीक है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल हो जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब आपको वही पढ़ना है जो एक शिक्षित जानकार व्यक्ति को ज़रूरत हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा मतलब करंट अफेयर भी जो होते हैं उसमें भी आपको वही पढ़ना है जो शिक्षित व्यक्ति को जानने की इच्छा हो। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, अगर कोई साइंटिस्ट किसी दवा को आविष्कार करता है, जिसमें खांसी का एक नया दवा आ गया, ये इसका मार्केट में आया, तो इसके बारे में आप पढ़ के क्या करेंगे, आपकी कोई जानकारी की नहीं है। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति को क्या ज़रूरत होना चाहिए आसपास में आप देख सकते हैं योग्यता के लिए। और इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे अभी यूक्रेन, रूस, अमेरिका, चीन, ये जो टॉप रैंक के जो देश हैं उन कंट्री के बारे में उन सब पढ़ के कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आपके आसपास जितने भी कंट्री है उनके बारे में पढ़ना है। उसमें भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होंगे, सारे डिटेल नहीं पढ़ना है। उनका रिलेशन भारत से कैसा है, चीन का, पाकिस्तान का, श्रीलंका क्या हो गया, तो मैं आसपास के कंट्री का ही पढ़ना है। और दूर के कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह पढ़ के क्या कीजिएगा, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए आप वही करंट अफेयर पढ़ें जो आपको लगे कि ये एग्ज़ाम में आ सके। आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। अब समसामयिक विषय में बता दूं कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी पढ़ना है कि आप वही पुरस्कार पढ़ें। बहुत सारे पुरस्कार, जैसे बैडमिंटन में बहुत सारे खेल, तो इतने पुरस्कार लेके क्या, तो उसमें आपको ग्रैंड स्लैम पढ़ना होगा लॉन टेनिस के लिए। तो 4 तरह के हैं, विंबलडन है, US है, फ्रांस है और आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम है। तो इस समय पुरस्कार मिश्रित युगल का सिंगल के लिए किसको क्या मिला, महिला पुरुष दोनों है, ऐसे पुरस्कार सब पढ़िएगा। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा भी लिमिटेड, जो अभी करंट में जिस देश के साथ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय में, जो यूक्रेन का भी मैटर चल रहा है, तो उनके बारे में आप मुद्रा पढ़ लीजिए, राजधानी पढ़ लीजिए, रूस का पढ़ लीजिए और भारत के पड़ोसी देशों का भी पढ़ लीजिए। खेल और खिलाड़ी, ये भी लिमिटेड विषय है, जो फेमस बंदा भी 2 साल में कौन कौन है, उन खेल खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण घटनाएं हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं भारत, उनके पड़ोसी देश। इसमें क्या करना है, पड़ोसी देशों का इतिहास, मतलब चीन का भारत से क्या है, श्रीलंका का, भूटान का, नेपाल का, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना। उसमें भी डिटेल नहीं, जो लिमिटेड हो वही पढ़ें। भारत का इतिहास हो गया। संस्कृति मतलब लोक नृत्य, भारत में किस राज्य से कौन सा लोक नृत्य है वो भी पूछ सकते हैं। भूगोल हो गया, ये सिर्फ भूगोल लिखा हुआ है, इसका मतलब आप देश विदेश दोनों का भूगोल पढ़ना होगा इसमें।
आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमी के बारे में है। यहाँ देख लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन है लिखा है, मतलब 1857 से लेकर 1947 के बीच का, ये आप पढ़ लें। उसमें भी क्या है कि बिहार के कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इसमें भाग लिए थे, क्योंकि बिहार का वैकेंसी है तो बिहार से भी ज़्यादा हो सकते हैं। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, देश की राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज। देखिए यहाँ मेंशन कर दिया पंचायती राज, तो पंचायती राज के बारे में आप पूरा डीपली पढ़ लें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है, तृतीय स्नातक परीक्षा है, एसएससी सीजीएल वाला है, एसएससी नहीं बीएसएससी सीजीएल का है। और सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते होंगे जो 5 साल पे होते थे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लें। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, आपको मैं बताया था स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुआ था इसमें बिहार से कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हुए जो इसमें भाग लिए हैं, तो उनके बारे में विशेष पढ़ना है। तो यही सब पढ़ना है और ज़्यादा विशेष पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ समान विज्ञान और गणित के लिए। इसमें क्या है, इससे सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय भी पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और यहाँ भूगोल लिखा है। ये समान विज्ञान में भूगोल लिखा है, इसका मतलब ये हो गया पर्यावरण से होगा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी से होगा, ये सब पढ़ना है, मैट्रिक स्तर का होना चाहिए। और गणित की बात करें तो अब इसमें भी देख लीजिए गणित में क्या लिखा है कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, बस यही है। कुल मिला के आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, आपको ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करेंगे, आपका टाइम वेस्ट भी है, सिलेबस में आपका दिया भी नहीं, सिर्फ मैथ में 25 नंबर का ही है। आप अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ डालें। और अब मैं आता हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या है, ये मानसिक क्षमता, ये आपको दिमाग का टेस्ट होगा, एक तरह से रीजनिंग वही है, लॉजिकल होता है। तो आपको इसमें सीधे समझ लिए, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए दृश्य रणनीति है, विभेद, अवलोकन, अंकगणितीय, तर्क शक्ति, सादृश्य, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पढ़िएगा, क्योंकि 50 मार्क्स का है। इसमें आपको अच्छे लेवल का पढ़ना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्नातक स्तर पे है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी उसी लेवल का होगा। तो आप वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों बना लें। और मैं मैथ के बारे में बता दी हूँ कि अरिथमेटिक पर फोर्स डालें, 25 मार्क्स का ही हो जाएगा। और साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भूगोल में मतलब पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, ये मैट्रिक लेवल का होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक लास्ट में ये बताया हूँ कि इतिहास ज़्यादातर 1857 से 1947 के बीच का ही पढ़ें, ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात, इसमें बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान है उनके बारे में विशेष पढ़ें। और खेल खिलाड़ी, और दूसरी बात है कि ये सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ, पुरस्कार भी हो गया है और पुस्तक भी हो गया। लिपि पुस्तक भी क्या होना चाहिए, किसका आत्मकथा, कोई फेमस खिलाड़ी हो चाहे मिनिस्टर हो, तो इन सब के बारे में आत्मकथा का जो बुक होगा किसने विमोचन किया था, इस सब के बारे में पढ़िएगा। लिमिटेड होगा, उसमें भी ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑथेंटिक सिलेबस है आप वही पढ़ें तो आप अच्छा करके आ जाएंगे। ज़्यादा मोटा मोटा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए आप उतना ही काम कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो मैंने सिलेबस आपको समझा रखा है, तो आप इस पर फोर्स कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जनरल के लिए 40% आना चाहिए मार्क्स, ओबीसी के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, एससी एसटी के लिए 32, महिला सभी वर्गों के लिए 32, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32, इतना मार्क्स होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, और मुझे आप विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।